नगर के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी के यहाँ कैमूर की पुलिस पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने के बाद खूब ड्रामा हुआ। रात भर पुलिस ने घर के बाहर पहरेदारी की। पुलिस का कहना था कि व्यवसायी के ऊपर गबन का आरोप है, ऐसे में हमने छापेमारी की है। उनके साथ गबन का आरोप लगाने वाले लोग भी मौजूद थे। कैमूर की पुलिस की इस कार्रवाई में बक्सर के औद्योगिक थाने की पुलिस ने भी सहयोग किया। औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित इस प्रतिष्ठान के बाहर काफी देर तक पुलिस जमी रही। पुलिस ने काफी प्रयास किया, लेकिन अंदर से न तो कोई आवाज आई और न ही किसी ने दरवाजा खोला। बाद में उक्त उद्योगपति के अधिवक्ता मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस से इस कार्रवाई का कारण पूछा। साथ ही यह भी पूछा कि क्या उनके पास कोई वारंट है जिसके आधार पर पुलिस यहां पर पहुंची है। इसके बाद तो पुलिस बगले झांकने लगी। अधिवक्ता ने इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि उनके क्लाइंट को परेशान किया जा रहा है। जिस केस की बात पुलिस कर रही है उससे उनके क्लाइंट का कोई लेना देना नहीं है। उनको अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके यदि पुलिस कोई कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है तो पुलिस के बाद वारंट अवश्य होना चाहिए, लेकिन पुलिस के पास ना तो कोई वारंट था और ना ही पुलिस इस कार्रवाई के लिए अधिकृत थी। ऐसे में पुलिस की यह पूरी कार्रवाई कहीं ना कहीं दुर्भावना से प्रेरित है। उनके इस सवाल के बाद पुलिस के पास कोई भी जवाब नहीं था। कैमूर की पुलिस वहां से तुरंत ही रवाना हो गई। बाद में मौके पर पहुंचे औद्योगिक थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि औद्योगिक थाने की पुलिस से कैमूर की पुलिस ने सहयोग मांगा था, जिसके बाद औद्योगिक थाने की पुलिस मौके पर पहुंची थी। हालांकि इस पूरी कार्रवाई के बारे में उन्हें कोई विशेष जानकारी नहीं है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। लोग तरह तरह की चर्चाएं करते रहे। वहीं अधिवक्ता ने इस पूरी कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया। सुनिए पुलिस व अधिवक्ता ने क्या कहा। लोग आए हुए हैं। ये दुर्गावती कांड संख्या 2020 का ये अप्राथमिकी अभियुक्त है ना, फरार है। अभी बंद है, खुल ही नहीं रहा है, कोई निकल ही नहीं रहा है। घर को सर्च करके गिरफ्तार करना है इसको। तो क्या वारंट है गिरफ्तार करने का? आदेश है साहब का प्रतिवेदन 4 में। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या वारंट है गिरफ्तार करने का? अभी तो इलेक्शन के लेके अभी तो वारंट नहीं, आदेश है प्रतिवेदन 4 में। तो आप लोग मतलब किस आधार पे यहाँ पे और कैसे आए? आदेश है। आदेश है क्या? किस तरह का आदेश है? अप्राथमिक अभियुक्त को गिरफ्तार कर, नहीं गिरफ्तारी होने पर वारंट की जब्ती। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, इसमें क्या महिलाएं भी अभियुक्त बनाई गई हैं? ना, महिला नहीं है। अच्छा, रांची से आप लोग लगे हुए हैं, क्या नहीं हो पा रहा है? ना, गेट कोई खोल ही नहीं रहा है। अप्राथमिकी अभियुक्त में कौन कौन से नाम है सर? इसी का है अभय सिन्हा नाम है इसका। अच्छा, अभय क्या नाम है इसका? पंकज सिन्हा। पुलिस सर यहाँ क्या कार्रवाई करने के लिए आई है बक्सर में? इसको गिरफ्तार करने के लिए। क्या आप लोगों ने कितने घंटे से प्रयास कर रहे हैं? क्या रात में 12 बजे से सुबह अब तक 10 बजने जा रहा है। तो अब तो जैसे ये लोग मिले नहीं, तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? इस पर अब वारंट की जब्ती सब उसका होगा आगे का। उसकी घर की जब्ती करेंगे। आपका परिचय बताइए सर। हम दुर्गावती थाना के सब इंस्पेक्टर बताया जा रहा ले आइए, इनसे पूछिए कि इस केस में बेल फाइल है, कहाँ है वारंट, कहाँ है सर्च वारंट, गिरफ्तारी का वारंट दीजिए पत्रकार लोगों को। सब बता दिए। अरे भाई वारंट दिखाइए, पेपर कहाँ है? कोई मतलब का पेपर आप नहीं, आप पेपर दिखाइए, कोर्ट का पेपर कि गिरफ्तारी का वारंट लेके किसी शरीफ आदमी के दरवाजे पर आप कैसे? एसपी साहब कौन है? वारंट कोर्ट का वारंट आप कानून जानते हैं ना? कानून जानते। बिना वारंट के प्रेयर का आप कैसे किसी के दरवाजे पर आएंगे? अप्राथमिकी अभियुक्त है व्यक्ति, बेल फाइल किया है। कोर्ट आपसे कई डेट से डायरी मांग रहा है। कोर्ट में डायरी क्यों नहीं दे रहे हैं? कोर्ट में डायरी क्यों नहीं? इलेक्शन में भी काउंटिंग में थे। न्यायालय बड़ा है, क्या बड़े हैं? न्यायालय बड़ा है। नहीं, आप बड़े हैं कि न्यायालय बड़ा है? ये व्यक्ति अप्राथमिकी अभियुक्त है, सिविल नेचर का मैटर। आप ही के डीएसपी रघुनाथ सिंह ने लिखे हैं कि मामला सिविल डिस्प्यूट का है। किसी व्यक्ति एक पक्षी, हम और आप न्यूटन व्यक्ति हैं, हम अभी खुलवाते हैं और आप सर्च पत्रकार के सामने दरवाजा खुलवाते हैं। आप सर्च करिए, लेकिन सर्च वारंट होना चाहिए, गिरफ्तारी का वारंट होना चाहिए, नहीं तो आप मानहानि का मुकदमा होगा और आपको जवाब देना होगा न्यायालय में। कानून के पॉकेट में लेकर घूमते हैं आप लोग। कानून को आप कहाँ वारंट मांगिए भाई इनसे, गिरफ्तारी का वारंट, सर्च वारंट। गेट खुलवाओ अमित। मामला सर दुर्गावती थाना कांड संख्या 1-20 और 20-20 से है। मामला है कि दो व्यवसायी मिल के दीनदयाल गुप्ता और दिनेश अग्रवाल जो दिल्ली गाजियाबाद के रहने वाले हैं और दीनदयाल गुप्ता जो बनारस के रहने वाले हैं,
इन दोनों लोगों ने पार्टनरशिप में काशी कंक्रीट प्रोडक्शन दुर्गावती में एक कंपनी खोला। दोनों में अपना मतभेद हुआ और उस मतभेद के चलते दोनों लोगों ने अलग होने का निर्णय लिया और इन दोनों लोगों के द्वारा कई बार बैठक किया गया, कई बार आपस में कंप्रोमाइज़ करने की बात की गई, लेकिन दोनों में सामंजस्य नहीं बना और मामला यहाँ तक हुआ कि दुर्गावती थाना कांड संख्या 1-20 सबसे पहले दीनदयाल गुप्ता के द्वारा दर्ज कराया गया और उसके बाद दिनेश अग्रवाल के द्वारा 20-20 दर्ज कराया गया। जिस केस में मेरे क्लाइंट के दरवाजे पर पुलिस आई है, इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस कानून को और न्यायालय को कुछ नहीं समझती है। मेरा क्लाइंट निमित्त खौरी एक शरीफ व्यवसायी है जो पूरे समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करता है और वैसे व्यक्ति को ये लोग पर्सनली पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर परेशान करने के लिए एक शरीफ आदमी के दरवाजे पर खड़े हैं। मेरा क्लाइंट निमित्त खौरी ज़बरदस्ती वहाँ के सरकारी जो लुक फॉल कही अपनी गलती छिपाने के लिए मेरे क्लाइंट को बिना किसी सबूत के अपराधमिकी अभियुक्त बनाया गया है, जबकि मेरा क्लाइंट एक साफ सुथरा व्यवसायी है और मेरे क्लाइंट का सिर्फ इतना ही गलती है कि इन दोनों व्यवसायियों को अपना गाड़ी भाड़े पर दिया था सामान ढोने के लिए और उस नाते और उस व्यक्ति का न पार्टनर है उस कंपनी में, न भभुआ कोर्ट में एडीजे 7 आलोक पांडे सर के कोर्ट में 1052 फाइल है और बार बार डायरी की मांग की जा रही है कि आप केस की डायरी दीजिए, केस की डायरी दीजिए, लेकिन दरोगा जी के द्वारा आज तक केस की डायरी कोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। आपने कहा कि वारंट लेके नहीं आए हैं। बिल्कुल, न वारंट ले आए हैं, न सर्च वारंट लाए हैं और ये स्पष्ट जाहिर है कि किस तरीके का करप्शन आज हमारे इस प्रशासनिक व्यवस्था में लिप्त है कि बिना किसी सर्च वारंट के, बिना किसी वारंट के किसी भी प्रतिष्ठित आदमी या किसी भी आम आदमी के दरवाजे पर कैसे खड़ा हो सकते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे भ्रष्ट अफसरों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राजीव कुमार राय, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय बक्सर।